So yesterday we learned about the word good. तो कल हमने सीखा था उस शब्द के बारे में जो अच्छा है। Yes. So we learned yesterday the word good was mentioned 6 times. Yes. और हमने कल ये सीखा था कि शब्द अच्छा है 6 बार आया है। But on the second day it was not mentioned. लेकिन सृष्टि के दूसरे दिन इन शब्दों का उपयोग नहीं हुआ। And the reason for that was we studied how God was silent. His heart was broken that Lucifer and the angels had gone away from him. और हमने इस बात को सीखा कि उस दिन परमेश्वर खामोश था। क्यों? क्योंकि शैतान ने यानी लूसीफर ने रिबेल किया यानी विरोध किया परमेश्वर का और कई सारे दूतों को लेकर के वो अलग हो गया। The word for good is in the Hebrew is the word tov. और ये जो शब्द हिंदी में अच्छा है इसका हिब्रू वर्ड इब्रानी में टोव शब्द आता है। Yeah, so tov. Let's all say tov. टोव बोले T-O-V। So what does the word tov mean in Hebrew? तो इब्रानी भाषा में टोव का शब्द का क्या अर्थ है? So the word tov means beautiful. तो शब्द टोव का जो अर्थ है वो है सुंदर। Means very pleasant. इसका मतलब बहुत प्रसन्न करने वाला। Very agreeable. जो जिसमें सहमत होते हैं। Better. बहुत सबसे अच्छा। Prosperity. है ना? संपन्नता। Pleasure. है ना? सुख। Goodness. Goodness. और भलाई। Okay, so when God said it is good, जब परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है, He said it is beautiful. इसका मतलब वो कह रहे हैं कि ये बहुत सुंदर है। It is pleasurable to me. ये मुझे बहुत प्रसन्न करती है। It's agreeable in my mind. और मेरे मन में मैं सहमत हूँ। It's the better thing that I've made. जो मैंने बनाया सबसे उत्तम है। Even better than the angels. यहाँ तक कि स्वर्ग से भी बेहतर है। Yeah, I made human beings. मैंने मनुष्य को बनाया। Praise the Lord. It is prosperous. ये बहुत ही संपन्न है। It gives me pleasure. यह मुझे प्रसन्न करती है। This world and human beings, it's all so full of goodness. ये मनुष्य और ये सारी चीजें भलाई से भरी हुई है। That's what God meant when He said it is good. इस यही मतलब था जब परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। The word tov means that. तो शब्द टोव का मतलब यही है। Now let's look at another verse. आइए हम दूसरा वचन को देखते हैं। And let's open to Genesis chapter 2 verse 18. और उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और 18 पद को हम लोग देखेंगे। And the Lord God said, it is not good for man to be alone. I will make him a helper comparable to him. परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। Go ahead. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से। So it says over there, वो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, God who created the whole world, परमेश्वर जिसने सारे संसार को बनाया, He said it's good, उसने कहा ये अच्छा है, it's pleasant, ये बहुत प्रसन्न करने वाली है, prosperous, ये बहुत संपन्न है, gives me pleasure. ये मुझे खुश करती है। Suddenly that same God says it's not good. और वही परमेश्वर अब कह रहा है ये अच्छा नहीं है। And what does He say? It is not good for man.
और कहता है कि ये मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। All the men over here, raise your hands. अब जितने भी आप पुरुष हैं हाथ उठाइए। God is telling them, परमेश्वर उनको कह रहे हैं it's not good for you to be alone. तुम्हारे लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। He's saying, it's not good for man to be alone. वो कह रहे हैं मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। I will make a helper for him. मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। Amen. Amen. Now just imagine, God created the whole world. आप इसकी कल्पना कीजिए, परमेश्वर ने सारी दुनिया बना दिया, But लेकिन on the sixth day, when He created all the animals and the humans, छठे दिन जब उन्होंने सभी जीव जंतुओं को बनाया और मानव को बनाया, that day He said it's good. उन्होंने उस दिन कहा ये अच्छा है, But He also said in the same day not good. और उसी दिन फिर वो कह रहे कि ये अच्छा नहीं है। Same day, उसी दिन He made the animals. He said good. उन्होंने सभी चीज को बनाया, बोला अच्छा है। Now He looked at the cow, good. वो गाय को देखे, बोले अच्छा है। He looked at the eagle, good. उन्होंने बाज को देखा, बोला अच्छा है। He looked at the crocodile and the fish, good. उन्होंने मगरमच्छ और मछली को देखा, बोला अच्छा है। He looked at the worm in the ground, और उन्होंने जमीन के कीड़ों को देखा, good. बोला अच्छा है। Then He looked at man. तब उन्होंने मनुष्य को देखा, अच्छा नहीं भैया, कुछ कमी है. Something's lacking. है ना, कुछ तो कमी है। He looked at man and he said, अरे, उसने मनुष्य को देखा और बोला अरे you're a man, तुम पुरुष हो, but you're still incomplete. लेकिन तुम अभी भी अधूरा। I will make a woman my helper for you. स्त्री को बनाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक के रूप में। हालेलुया। Think about this. इसके बारे में सोचिए, That God created man परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया and He said not good. और उसने कहा अच्छा नहीं है। What is He saying? तो क्या कह रहा है? Think about it. सोचिए इसके बारे में। God created everything, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, all the animals, birds and reptiles, हर एक जीव जंतुओं को बनाया, and He created man. और तब उसने मनुष्य को बनाया And He looked at him. और उसने उसको देखा He इसे, said not good. बोला ये अच्छा नहीं है। What is God doing? परमेश्वर क्या कह रहा है? Yes, because he was alone. Yeah. So here, look what it says over here. यहाँ पर ध्यान सुनिए, वहाँ क्या कह रहा है? 2:18 says, 2:18 कहता है, the Lord said, परमेश्वर ने कहा it is not good for man to be alone. मनुष्य पुरुष के लिए या मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं। I will make. मैं बनाऊंगा। In other words, दूसरी भाषा में God created the world in 6 days. परमेश्वर ने दुनिया को 6 दिनों में बनाया, He made man. उसने मनुष्य को बनाया Then He looked at him और उसने उसको देखा, and He said, no, I think I'm going to make one more. उसने देखा नहीं मैं एक और बनाऊंगा। Do you understand? Yeah, समझ yeah. में आ रहा है? So from this I will make. तो यहाँ से कि मैं बनाऊंगा, God created marriage. तो परमेश्वर ने विवाह को बनाया। Can you think about it? क्या आप सोच सकते हैं इसके बारे में? God created the birds. परमेश्वर ने पक्षी बनाया, He created the moon and the sun and the stars. उन्होंने चांद सूरज और तारों को बनाया, The earth, the waters. तो पानी धरती, But He also created marriage. लेकिन उन्होंने विवाह को भी बनाया। Marriage is not something that human beings invented. और विवाह जो है ये मनुष्य की कोई कल्पना नहीं है जो उसने शुरू किया। Marriage is not something that came because two people looked at each other and said, "Ah, चलो शादी कर लो." है ना? और ये विवाह ऐसा नहीं है कि दो लोगों ने एक दूसरे को देखा और बोला ठीक है चलो शादी कर लो। God Himself looked at the man. He says, "Not good." परमेश्वर स्वयं जो है मनुष्य को देखा और बोला ये अच्छा नहीं And है, out of His side, और उसके बगल से He took out one part of the man मनुष्य का एक भाग को निकाला, and He made that helper. उसके लिए सहायक बनाया। So in God's creation, परमेश्वर की सृष्टि में God created marriage.
परमेश्वर ने विवाह बनाया। Before there was only a male, one पहले man. केवल एक पुरुष था, Then God created a female out of the male. तो उस पुरुष से परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। You understand how Yeah. beautiful that is? समझ में आ रहा है कितना सुंदर है। Yeah. Marriage is not something created in India, और विवाह कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंडिया में इसको शुरू किया गया in America, या अमेरिका में शुरू किया or गया any other country. या किसी और देश में शुरू किया No गया। scientist created marriage. कोई वैज्ञानिक ने विवाह नहीं बनाया। Nobody created marriage. God said, I will make. किसी ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने कहा मैं बनाऊंगा, I will create. मैं बनाऊंगा, I will invent marriage. मैं खोज करूंगा या मैं स्थापित करूंगा विवाह को। You understand? समझ में आ रहा है? So marriage is something, idea that God made, we did not make. तो ये विवाह जो है ये परमेश्वर का विचार है, मनुष्य का नहीं। How beautiful, right? कितना सुंदर है। It is it's the only institution in the world, not even school, not even government, it's the only institution in the world that God made. यह एक ऐसी संस्था है जो कोई सरकार नहीं या कोई विद्यालय नहीं या किसी ने नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर ने स्थापित किया। See, he looked at Adam, जब उसने आदम को देखा, he said not good. उसने कहा अच्छा नहीं है। So instead of him say tov, good, और इसके बदले कि वो तोब कहे अच्छा, he said lo tov. उसने कहा लो तोब। Everybody said lo, 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 सब लोग बोले लो, lo, लो, and then tov, Tov. tov, लो तोब, lo, tov. लो तोब, Like the team, lo, tov. Esther team, lo, tov. लो तोब, Timothy team, लो तोब। sort of loud, okay? Lo tov is the Hebrew word which says not good. और लोटोब एक इब्रानी भाषा शब्द है जिसका मतलब है अच्छा नहीं है। Okay, so therefore, इसलिए God looked at Adam परमेश्वर ने आदम को देखा, and he said, not beautiful. उसने कहा ये सुंदर नहीं है। Yeah? Ladies, is that correct? समझ में आ रहा है? Men cannot be beautiful, only you can be beautiful. पुरुष सुंदर नहीं हो सकता, केवल आप लोग सुंदर हो सकते हैं। सही बात है ना? The job of the male is to look at the beautiful female. क्योंकि पुरुष का काम है सुंदर स्त्रियों को देखना, And the job of the females is to be beautiful. और स्त्री का काम है सुंदर बनना, मेकअप लगा करके सुंदर बनना। The job of women is to look beautiful. The job of men is to admire the beauty. और स्त्री का काम है सुंदर बनना, अपने आप को सुंदर बनाना, और पुरुष का काम है उसकी सुंदरता का बखान करना। God looked at man, परमेश्वर ने पुरुष को देखा said, "This is not pleasant to me." और उसने बोला ये मुझे खुश नहीं करता, मुझे प्रसन्न नहीं करता। नहीं, And then we made woman. He said, जब उन्हें स्त्री बनाया, अब अच्छा है। and when he made man, he says, I don't agree with this man. He looks like ये बात पका नहीं, है? कच्चा है, yes, कच्चा. He's raw. This man is raw. तो परमेश्वर ने बोला ये कच्चा है अभी मनुष्य पुरुष। Okay, I don't like it. It's not better. It's वो बेहतर नहीं है, मुझे पसंद inferior. नहीं। Inferior. He looks inferior. ये बहुत छोटा है, छोटा Okay, and then he is very poor, not prosperous. है ना, बहुत ही वो जो गरीब है वो उतना संपन्न नहीं। When I look at man, I get no pleasure. और जब मैं पुरुष को देखता हूँ मुझे कोई आनंद नहीं मिलता, So he made a helper. इसलिए उसने सहायक को बनाया। And then he said, now I get pleasure. बस अब मुझे खुशी हो रही है। You understand? समझ में आ रहा है? God made woman because it was not good for man to be alone. और परमेश्वर ने स्त्री को बनाया इसलिए कि पुरुष के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं था। See, God himself who wants to have relationship with us. परमेश्वर स्वयं
जो हमारे साथ एक रिश्ता रखना चाहते हैं, Listen very carefully. ध्यान से सुनिएगा। 100,000 points is coming. 1000 पॉइंट्स आपको मिलेगा। Listen, your teams, yeah. ध्यान से सुनिए टीम लोग। He said, वो कहा, even though he wanted relationship with us, यद्यपि वो हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता था, even though our relationship with God is so important, he said that is not good. यद्यपि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सबसे बेहतर था, फिर भी वो कहता है नहीं, ये अच्छा नहीं है। You need a wife. तुम्हें पत्नी की जरूरत You है, need a husband. तुम्हें पति की जरूरत है। God who created us to have relationship with him said it's not good. That's not enough. और परमेश्वर जिसने हमें रिश्ता रखने के लिए हमें बनाया, उसने कहा कि नहीं, ये काफी नहीं है। Man is created for woman. पुरुष को स्त्री के लिए बनाया गया, Female is created for male. और स्त्री को पुरुष के लिए बनाया गया। God has designed that. परमेश्वर ने इसे तैयार किया है। You know, he could have said like this. वो ऐसा कर सकता था, I made man मैंने पुरुष को बनाया and I am there. I am there. और मैं वहाँ हूँ, I will be in relationship with him. और मैं उनके साथ रिश्ता में He रहूँगा, will be in relationship with me. वो मेरे साथ रिश्ता में रहेगा। Very good. ओ बहुत अच्छा, No problem. कोई बात नहीं। Chapter closed. अध्याय खत्म। But the God who said he wants to have relationship with us, he said not good. लेकिन परमेश्वर जो हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता है, वो कहा अच्छा नहीं। He said, you उसने think कहा, I am in a relationship with Jesus? I am now with him. Therefore, I don't need anything else. आप कहते हैं अब मेरा यीशु के साथ अच्छा रिश्ता है, अब मुझे यीशु है, इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं। But God says exactly opposite to what you say. लेकिन आप जो कहते हैं, परमेश्वर उसका सीधा उल्टा कहता है। Even though our relationship with God is number one relationship, यद्यपि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में 1 नंबर का रिश्ता है, he says not good. वो कहता है अच्छा नहीं। You need wife, भैया. तुम्हें तो पत्नी चाहिए भैया, Sister, you need husband. बहन आपको तो पति चाहिए, I will make marriage. और मैं विवाह बनाऊंगा। It's not good. I did this. It's not ये good. क्योंकि अच्छा नहीं है। And actually, God was playing a game with Adam. और परमेश्वर एक्चुअली आदम के साथ फिर से खेल रहे थे। He said it's not good to make for man to be alone. क्योंकि ये अच्छा नहीं है मनुष्य पुरुष के लिए अकेला रहना। I will make a helper for him. मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा। And guess what? The next verse, he didn't make a helper. और उसने सहायक नहीं बनाया। Next verse, he took him to all the animals. है ना? उसने क्या किया? सारे जानवर के पास लेके गया। And Adam went to the giraffe. और जब आदम जिराफ के पास गया, And he said, "Arey, this cannot be my wife." अरे मेरी पत्नी तो नहीं हो सकती। वो तो इतना tall है, वो तो इतना short है. वो इतना लंबा है, मैं तो इतना छोटा हूँ। Then he went to the monkey. तब वो बंदर के पास गया। And he, तब बंदर बोला, how can I talk to the monkey? ये कैसे मैं बंदर के साथ बात करूँगा? And he went to the crocodile. Crocodile tried to eat him. और जब वो मगरमच्छ के पास गया, तो मगरमच्छ उसे खाने के लिए शायद सोचा होगा। And he even thought, let me look at the lion. Lion came straight for him. He had to run. और शायद उसने शेर को देखा होगा और शेर सीधा उसकी ओर दौड़ के आया होगा। And the Bible says, and Adam found no suitable helper for himself. और बाइबल बताती है कि आदम को उससे मेल खाने वाला सहायक नहीं मिला। So he said, Adam, इसलिए परमेश्वर ने कहा, आदम I am the inventor of marriage. मैं विवाह को इन्वेंटर क्या बोलते हैं? Creator of marriage. निर्माता या विवाह का निर्माता हूँ। I am the creator of marriage. और मैं विवाह का निर्माता हूँ या बनाने वाला हूँ। Okay, so because I am the creator, क्योंकि मैं सृष्टि करता हूँ, therefore, सो जाओ.
इसलिए सो जाओ, Go to sleep. सो जाओ। Men, how many single men can I see a hand? यहाँ पर कितने अकेले लोग हैं, हाथ दिखाइए। पुरुष लोग। How do you get a wife? How do you get a wife? आपको पत्नी कैसे मिलेगा? So jao. Because if you use your eyes, अगर अपना आँख खोल के इस तरह देखोगे, you will make a mistake. तो आप गलती करोगे। Do you know that your eyes, क्योंकि मालूम है आपकी आँखें, it's not like the camera, compound lens, no. ये कैमरा की तरह आँखें नहीं है। Okay, when you see something, जब आप कुछ देखते हैं, you see it ulta, upside down, तो आप उल्टा देखते हैं। and then your brain converts that and makes the picture straight. क्यों? और तब आपका जो दिमाग है, उस जो उल्टा देखते हैं उसको कन्वर्ट करके, बदल करके सीधा करता है। So men, you single man, listen to me. इसलिए अकेला व्यक्ति ध्यान से सुनिए। If you look for women, अगर आप लड़की के लिए ढूंढोगे, औरत के लिए, जो सुलटा है उल्टा है, जो उल्टा है सुलटा है। समझ गया? समझ गया ना? You must उल्टा है, be वो सीधा है, careful. वो सीधा है, वो उल्टा है। That girl you think, she's the right one. No, she's the wrong one. ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि वो मेरे लिए सही है, वो गलत है, वो उल्टा है आपके लिए, सही नहीं है। Women also same. You have the same eyes. You also see ulta. स्त्री भी आप ध्यान से सुनिए, लड़की लोग, You आपका भी ऐसा ही है। You think, that is the lovely man for me. आप सोचते हैं करे वो मेरे लिए अच्छा लड़का होगा। No, he आप ध्यान से सुनिए, he वो is आपने के लिए the नहीं है। man sent from hell for you. है ना? वो व्यक्ति नरक से आपके लिए भेजा गया। You have to go to sleep in prayer and trust God आपको क्या to करना bring पड़ेगा? your wife आपको to you. प्रार्थना में जाके सो जाना पड़ेगा, Amen. और याद परमेश्वर का इंतजार करना पड़ेगा कि वो आपके लिए पत्नी या पति को लेकर के आए। I train my sons like this. मैंने अपने बेटे को इस रीति से तैयार किया है। Anytime a woman runs after you, run away. जब कभी कोई स्त्री या लड़की तेरे पीछे आती है, भागो। When Potiphar's wife came against Joseph, Joseph ran away. है ना? जब यूसुफ के पास पोतीफर की पत्नी आई, यूसुफ की बोला ना, यूसुफ के पास जब पोतीफर की पत्नी आई, वो भागा। Why? क्यों? Because any woman that is running after man, run away. अगर कोई भी स्त्री अगर किसी पुरुष के पीछे अगर आती है तो आप भागो। But it's important for man, he needs to sleep with God, meaning he needs to be in prayer. और बहुत महत्वपूर्ण है पुरुष के लिए कि वो नींद में सोना है। कहाँ? प्रार्थना में। प्रार्थना में परमेश्वर के साथ सोना है। And then God will show him who is his wife. और तब परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि कौन आपकी पत्नी हो। See, I met my wife in the year 2000 in Pune, University of the Nations. और 2002 में मैंने अपनी पत्नी से पुणे में मिला, यूनिवर्सिटी ऑफ द नेशन में। There were many girls there. वहाँ पर बहुत सारे लड़कियाँ थी, From India, भारत से, from Nepal, नेपाल से, from USA, यूएसए से, Norway, नॉर्वे से, Sweden. स्वीडन से, It was an international campus. क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय कैंपस था। And there was a lot of girls and they are very friendly girls. और Bible बहुत girls सारे are very लड़कियाँ friendly थी, girls. और बाइबल की लड़कियाँ तो बहुत ही दोस्ताना होती है, Because they are free in Jesus. क्योंकि Yeah? वो यीशु मसीह में स्वतंत्र है। They can preach, they can prophesy, they can be themselves in God's creation. है ना? वो परमेश्वर की सृष्टि में वो भविष्यवाणी कर सकता है ना? वो प्रचार कर सकती है, और है ना, आजादी के लिए जी सकती है। But for 3 months during the lecture phase, God was speaking to me every day about my wife Reshma. और 3 महीना तक परमेश्वर प्रत्येक दिन मेरे साथ में मेरी पत्नी रेशमा के बारे में बात कर रहे थे। But during that 3 months, I was looking at all the other ladies also, and I was like saying, "No, God, you didn't tell. This is not for me." I have confirmation after confirmation. और उस 3 महीना तक मैं परमेश्वर को बोलता रहा और दूसरों को देखता रहा, नहीं परमेश्वर वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है। But for 3 months non-stop, God spoke to me. लेकिन 3 महीना लगातार परमेश्वर मेरे साथ बात करता रहा। And then after 3 months, और 3 महीने के बाद I'll give you my love story. Yeah, you want to hear? प्रेम कहानी बताऊंगा। I like to share. Yeah.
So then I was outreach food leader, like kitchen in तो charge. आउटरीच में मैं किचन का इंचार्ज था। Okay, and I went to the Mahatma Gandhi Road in Pune to buy things for the outreach. We are going by train to Delhi, to Assam, to Mizoram, to Meghalaya, like many big outreach. और उसके बाद आउटरीच की तैयारी के लिए हम खाना खरीदने के लिए गए महात्मा गांधी लेन में पुणे में, क्योंकि आउटरीच के लिए हमको बहुत सारे जगह पर असम में, मेघालय में, नागालैंड में और मिजोरम में अलग अलग जगहों पर जाना था। And my wife to be Reshma, she needed to buy a bag for outreach. और उनकी पत्नी जो रेशमा थी, उन्हें बैग खरीदना था आउटरीच के लिए। And we were not friendly that time. और उस समय हम दोस्ती नहीं थे हम दोनों के बीच। Okay, and I said, come, I'll find a bag for you. और मैंने बोला ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बैग ढूंढूंगा। So she came. Why? And I said the bazaar is there. मैंने बोला बाजार वहाँ है। Then we got into an auto. बोला हम लोग ऑटो में बैठ गए। And as soon as we get into auto, और जैसे हम लोग ऑटो रिक्शा में बैठे, I turned around मैंने पीछे मुड़ के देखा and I said, I love you. मैंने पीछे मुड़ करके बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। My romance is India auto romance. मेरा जो रोमांस है वो इंडिया का ऑटो में रोमांस था। Okay, and when I said I love you, और जब मैंने कहा I love you, she said, what took you so long for 3 months? तो उसने बोली क्या हुआ 3 महीना क्यों इंतजार किया? I said I was scared. I was praying and asking God for confirmation again and again and again and again. तो मैंने बोला कि मैं डरा हुआ था, शर्मा हुआ था और मैं परमेश्वर से बार बार पूछ रहा था कि कहीं यही तो नहीं है सही व्यक्ति। And I said, not only I love you, I want to marry you. और मैंने बोला कि मैं केवल तुमसे प्यार ही नहीं करता हूँ बल्कि मैं तुमसे शादी करना चाहता And हूँ। I gave her a kiss. और उसके बाद मैंने उसे किस दिया। First kiss inside Pune auto. और पहला किस उस ऑटो में, कहा पुणे ऑटो में। And after that we came back, met my family, met our family. और उसके बाद वापस आया, मैं अपने परिवार से मिला, उनके परिवार से मिला। I said Jesus is coming soon. I'm not waiting to marry you. और मैंने बोला यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, आ रहे हैं, इसलिए मैं शादी के लिए इंतजार नहीं करूंगा। So August I said I love you. अगस्त में मैंने बोला I love you। 2 months we did outreach together. और 2 महीना आउटरीच एक साथ मिलकर किया। Of course I told the leader. और हाँ मैंने लीडर को भी बताया। In TTS it's not allowed. हाँ TTS में ऐसा अलाउ नहीं है, ध्यान That's the रखिए। School of Performing Arts. वो स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स था। In that it's allowed. है ना, उसमें वो चलता है। Okay. Anyway, so then after that I went to a house. उसके बाद मैं घर गया, Went to the pastor. पास्टर के पास गया We got engaged. और उसके बाद हमारा एंगेजमेंट हो गया। So December, January, February, March, April, May, June. 7 months. और 7 महीने के बाद शादी कर लिया। Why wait? क्यों इंतजार करना? When your bride comes in front of you, you say, bone of my bones, flesh of my flesh. Adam became poet, I also became poet. जब दुल्हन आपके सामने आता है तो आप कहते हैं मेरे हड्डी की हड्डी, मेरे मांस का मांस है ना? तो आदम तो क्या है, कविता वाला बन गया, कवि बन गया, तो मैं क्यों इंतजार करूं, मैं भी कवि बन गया। और हम गाने लगे। I said all the romantic songs started coming. और सारा रोमांटिक गीत जो है वो गाना शुरू कर दिया। Because I knew this is my bone, my flesh. क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे हड्डी की हड्डी है, मेरे मांस का मांस है। When I looked at her, it was like looking at a mirror. है ना, जब मैं उसको देखा तो जैसे ऐसे था कि मैं अपने दर्पण में अपना चेहरा I was very happy. मैं बहुत खुश था। I was ready to marry after 3 months. और 3 महीने के बाद ही मैं शादी करने के लिए तैयार March था। 29th on her birthday. और मार्च 29 को उसके जन्मदिन पर। But the parents did not allow. लेकिन पेरेंट्स लोगों ने इजाजत नहीं Church also दिया, didn't allow. कलीसिया भी इजाजत नहीं दिया। I think 6 months later, इसलिए 6 महीना के बाद हमारी शादी। I was very happy. मैं बहुत खुश था। See, God has designed marriage. परमेश्वर ने विवाह को तैयार किया है। How many of you are single? आप में से कितने लोग अकेला हैं? Almost All of you are only 50% human being.
ध्यान दीजिए, आप सब लोग 50% ही मानव है। इंसान हाँ, मानव है या इंसान है। You are not complete. आप पूरा नहीं है। Your half of you is roaming around somewhere. Pray, pray. आपका आधा जो भाग है ना, वो कहीं घूम रहा है इधर उधर, इसलिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। I used to pray a single, God, where she is. मैं प्रार्थना किया करता था, प्रभु कहाँ है? Give my address to her, Lord, quickly. मेरा पता उसको जल्दी से दीजिए प्रभु। She is gone with the wrong address. वो गलत रास्ते पर से जा चली God, गई। you don't have Google map at home. आपके पास गूगल मैप नहीं है क्या? Please, God, quickly. जल्दी प्रभु। Then another time I pray, Lord, if she's studying, help her to study well. और दूसरी बार मैं प्रार्थना करता, प्रभु अगर वो पढ़ रही है तो उसको पढ़ने में सहायता She's करो। working, help her to work well. अगर वो काम कर रही है तो उसको अच्छा से काम करने के लिए मदद करो। Help her to eat well, Lord. अच्छा से खाने के लिए So मदद when I करो। meet her, she will be healthy. जब मैं मिलूं तो वो स्वस्थ रहे। He make her beautiful, give her good night rest. और रात में उसको अच्छा से सोने के लिए नींद दीजिए। So when she comes, she'll be beautiful, healthy. और जब वो आती है तो मैं उसे बहुत ही सुंदर और स्वस्थ देखूं। I used to pray like that. मैं इस तरह से प्रार्थना किया I करता था। said, God, you know who my wife is. और मैं कहता, परमेश्वर आपको मालूम है मेरी पत्नी कौन So है, I'm praying for her. इसलिए मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। And you know, it's very important. As ये singles, बहुत ही महत्वपूर्ण है। go to sleep means to sleep in God means to rest in God, to pray in God, to have quiet time in God. सो जाओ का मतलब है ना, परमेश्वर में सो जाओ का मतलब है परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में परमेश्वर को ढूंढना है। See, the word tov, द शब्द टोब, it starts with the 9th letter of the Hebrew alphabet. ये इब्रानी भाषा का 9वां शब्द से शुरू होता है, अक्षर से शुरू And होता the है। alphabet is tet, tet. और ये जो अक्षर है वो टेट है। Okay? And tet, T-E-T, tet. टी, टेट। Tet, T-E-T, tet. T-E-T, tet. Tet means it's also alphabet, but in Hebrew it's also number. है ना, तो ये टेट है, ये इब्रानी में शब्द भी है और एक अंक भी है। Tet means 9. टेट का मतलब होता है 9। What does 9 mean? 9 का क्या मतलब है? Complete. No. हाँ 9 का मतलब है 9 months. After marriage, 9 months. शादी के बाद। ये होने चाहिए. Man cannot make giraffe pregnant. है ना, पुरुष जो है वो जिराफ को प्रेग्नेंट नहीं बना सकता है। Man cannot make man pregnant. है ना, पुरुष जो है पुरुष को प्रेग्नेंट नहीं बना सकता। Woman cannot make woman pregnant. वुमेन, स्त्री जो है स्त्री को प्रेग्नेंट नहीं कर सकती। God's marriage is one man can make one woman only pregnant. और परमेश्वर का जो विवाह है कि एक पुरुष एक स्त्री को ही वो गर्भवती बना सकती है। Let's read Proverbs 18:22. और पढ़े नीति वचन 18 का 22। He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. 18 का 22 पढ़िए। जिसने स्त्री विवाह ली उसने उत्तम प्रदान पाया। जिसने स्त्री विवाह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और उत्तम। यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। Uttam. What is it? Good. बेस्ट। Best. The word over there is the word tov. गुड, ये जो शब्द है वहां पर एक टोब है। Okay? He who finds a wife finds a good thing. जो जिसे पत्नी मिलता है वो उत्तम चीजें पाता है। What is that good thing? ये उत्तम चीजें क्या है? अच्छी चीजें। It's not only pregnant and have babies, और केवल ये गर्भवती होना ही नहीं और बच्चे होना, but everything in life starts multiplying and बल्कि increasing. हर एक चीज जीवन में वो बढ़ना शुरू होता है। They have said, the research around the world, दुनिया का जो रिसर्च है, खोज, वो ऐसा कहता है those who destroy property and people,
वे लोग जो संपत्ति और लोगों को नाश करते हैं 90% are men. वो 99% वो पुरुष है। All single men, वो हर एक जो सिंगल व्यक्ति है, can you put your hands up? अपना हाथ उठाइए। You are Single पुरुष, you are a very dangerous person. आप लोग बहुत खतरनाक व्यक्ति है। Not girls, only guys. लड़कियां लोग नहीं, केवल लड़के लोग। You are a danger to society. तुम समाज के लिए बहुत ही खतरनाक हो। You are a nuisance to society. Nuisance, problem to society. हाँ, समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो Till you get married, जब तक कि तुम्हारी शादी नहीं होती। then you will have babies, और जब तुमको बच्चा होगा, then you will have house, तब तुम्हारे पास घर होगा, then you will have job, तब उसके बाद नौकरी होगा, then you will bless society. और तब आप समाज को आशीषित करोगे। And until you don't get married, you are like what do you call it? Like one spare part that doesn't fit anywhere. वो जब तक शादी नहीं होती है तब तक आप वैसे एक चीज हो जो कहीं पे वो फिट नहीं होता है। But when you get married, लेकिन जब आपकी विवाह हो जाती है your life is blessed with babies, तो आपका जीवन जो है बच्चों से आशीषित होता है। and you increase in wisdom, तब आपको बुद्धि में विकास you होता है, increase in knowledge, तब आपको समझ में ज्ञान में विकास होता you है, increase in good relationship, standing with society. तब समाज के साथ अच्छी रिश्ता आपका बनता है। Just let's do a thought experiment. Let's do it. चलिए एक विचार का ये करते हैं। You are a girl. All the ladies, can I see your hands? Ladies. जितने भी लड़की लोग हैं, स्त्रियां हाथ उठाइए। Married, unmarried, show your hands. सब जो शादी हो चुका है नहीं हुआ, सब लोग हाथ उठाइए। You are going by bus. मान लीजिए आप बस से जा रही है, Somewhere near the jungle place, put your hands down. ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। कहीं एक जंगल में Suddenly, अचानक guess what happens? क्या होता है? Your bus completely breaks down. आपका बस पूरी रीति से खराब हो जाता है And everybody goes. और सब लोग चला जाता है। And you're alone walking in the road, highway, but forest either side. और आप सड़क पर उस हाईवे में अकेले चल रहे होते हैं उस जंगल में। And suddenly you see, और अचानक आप देखते हो car is coming. एक कार आ रहा है And there are 4 guys in it. और 4 लड़का उस कार के अंदर And में। they are smiling and coming. ओ स्माइल करते हुए आ रहा है, मुस्कुराते आ रहा है। Will you be happy? क्या आप खुश होगे? Will you say, oh, 4 boys are coming, I'm safe? 4 लड़के लोग आ रहे हैं, अब मैं सुरक्षित हूँ। No, you say, this 4 guys, they're danger. क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कि ऐसे बेहतर है कि हम कहीं छुप जाऊं, क्योंकि 4 लड़के लोग क्या है, खतरनाक है। Okay, now let's change the scene. Change the scene. चलिए ठीक है, इसको बदल देते हैं, सीन को दृश्य को बदलते हैं। The car is coming. कार आ रही है, There are 2 men inside. Two guys. और 2 लड़के उसके अंदर है। And as you look, और जब आप देखते हो you see 2 ladies also. तो आप 2 स्त्री को भी अंदर देखती हो। What do you think? आप क्या सोचोगे अब? हाँ? Yes. You can say yes. Take me. हाँ, बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि हाँ आप मुझे भी ले चलिए। Why? क्यों? Because when the woman is there, the men became gentlemen. क्योंकि स्त्री जब उसके अंदर में है तो जो पुरुष है क्या हो गया? भद्र व्यक्ति बन गया, एक सज्जन व्यक्ति बन गया। When the woman is not there, the man is like a jungle animal. और जब औरत नहीं है उसमें तो आदमी क्या बन जाता है? जंगली की तरह बन जाता है। You understand? क्या समझ में आ रहा है? See, God said not good for man to be alone. He didn't याद say रखिए। not good for woman to be alone. याद रखिए, परमेश्वर क्या कहते हैं? पुरुष के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। वो ये नहीं कहते हैं कि स्त्री को अकेला रहना अच्छा है। All the ladies, सभी स्त्रियां, महिला, put your hands towards the men like this. तो अपना हाथ ऐसे कीजिए पुरुष की तरफ। सभी लड़कियां लोग कीजिए पुरुष की तरफ अपना हाथ ऐसे Come, करें? करो, हाथ ऐसे पुरुष की तरफ। और मेरा साथ बोलिए। और मेरे साथ बोलिए। So sad. बड़ी दुख की बात है। Poor thing. पुअर लड़के, Poor creature. है ना, पुअर गरीब जानवर। Without us, you are hopeless. हमारे बिना तुम
निराश हो, You are useless. तुम बेकार हो, You are gone. तुम चले गए। I have my mother. Bichara Samuel. बेचारा Bichara Saran. बेचारा सरन, लाल बहादुर, बेचारा Bichara Lal Bahadur. Lal Bahadur ne Lal सूखा हुआ बहादुर. सूखा बहादुर, सूखा बहादुर. और what's his name? नीरज, Neeraj ne. Zero. Only you become hero when the heroine comes. आप तभी हीरो बनते हो जब हीरोइन आती है। In Deuteronomy 23:6 it says, व्यवस्था विवरण की किताब 23 अध्याय उसका 6 पद में लिखा the है, word good over there also means prosperity. और जो शब्द अच्छा है उसका मतलब ये भी होता है संपन्नता। So what does that mean? इसका क्या मतलब है? It means that when you get a wife, इसका you मतलब है get जब prosperity आपको also. पत्नी मिलती है तो आप संपन्न होते हैं। Deuteronomy 23:6. तू जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी न चाहना। So the word balai, yeah? Prosperity. We are focusing on that word. वो जो शब्द है ना, प्रॉस्पेरिटी का संपन्नता यानी भलाई। When a man gets married to a woman, जब एक पुरुष का विवाह स्त्री से हो जाती है, he becomes a good partner with God in creation. तो वो परमेश्वर के साथ सृष्टि में एक अच्छा पार्टनर, सहयोगी बन जाता है। In creating a family, परिवार को बनाने a में good family. एक अच्छा परिवार। When he has a wife, he has a good reason for earning money. तो जब उसके पास पत्नी होता है तो उसके पास पैसा कमाने का एक अच्छा कारण होता है, To take care of his wife and children. ताकि वो अपने पत्नी और बच्चों को सही से देखभाल When कर a सके। man gets married to a woman, he becomes good in society. जब पुरुष की विवाह स्त्री से हो जाती है, समाज में वो अच्छा व्यक्ति बन जाता है, That family then brings goodness to that country and to the world. और वो परिवार जो है देश के लिए भलाई को उत्पन्न करता है और पूरे संसार के लिए भलाई लेते आता है। The problem in the world is because there are no good husbands and wives and parents and children. तो समस्या ये है संसार में कि आज कोई अच्छा परिवार नहीं है, अच्छा माता पिता नहीं है, अच्छा पति नहीं है, अच्छा पत्नी नहीं है। Yeah. Those people who never get married, आइए हम उन लोगों को भी देखेंगे जो कभी विवाह नहीं करते हैं। there are some people who do not get married, कुछ लोग हैं जो कभी विवाह नहीं करते हैं, and it's a fact of life. और ये जीवन का एक सच्चाई है। It doesn't mean that there's something wrong with that person, इसका मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ कुछ गलत है, but for various reasons they are not married. लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण वो विवाह नहीं करते हैं। Let's read 2 Bible verses and I'll explain. और आइए हम 2 बाइबल का पद पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। 1 Corinthians chapter 7 verse 8 to 9. पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 7, 7 अध्याय 8 to 9. और 8 और 9 पद। 1 Corinthians 7, 8 to 9. पहला कुरिन्थियों की किताब 7 अध्याय उसका 8 और 9 पद। But I say to the unmarried and to the widows, it is good for them if they remain even as I am. But if they cannot exercise self-control, let them marry. For it is better to marry than to burn with passion. 1 Corinthians 7, 8 to 9. परंतु मैं वो विवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसे मैं हूँ। परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। Good. Now let's read the next Bible verse. Luke chapter 1 verse 27. आइए दूसरा बाइबल का पद पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 27 पद। To a virgin, Luke 1:27। to a virgin betrothed to a man
whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। वह कुमारी का नाम मरियम था। There are two words in the Greek that talks about unmarried people. और दो शब्द है ग्रीक में जो अविवाहित व्यक्ति के बारे में बात करता है। One is agamos. एक है आगामोस, It means unmarried, इसका मतलब अविवाहित, meaning either a widow or a divorcee. इसका मतलब है कि जो विधवा है या जिसका डाइवोर्स हुआ है, तलाक हुआ है, Or a single person. या एक व्यक्ति जो अकेला है। The second word for unmarried person दूसरा एक शब्द है अविवाहित के लिए, is the word parthenos. उसका मतलब है पार्थेनोस। Okay, you can write down these two words. ये दोनों शब्दों को आप लिख सकते हैं। One is agamos. एक है आगामोस, A-G-A-M-O-S. यस आगाम आगामोस, A-M-O-S. Agamos. The Agamos. next word is parthenos. और दूसरा जो शब्द है पार्थेनोस, P-A-R-T-H-E-N-O-S. P-A-R-T-H-E-N-O-S. Parthenos. देखिए Parthenos means a person who's going to get married. पार्थेनोस का मतलब है वह व्यक्ति जो विवाह करने जा रहा है, Who's never been married before. जो कभी विवाह नहीं किया है, A virgin, it says. जो कुमारी या कुंवारा जिसको कहते हैं कुंवारा, Virgin as in a male or virgin as in a female. तो वो कुमारा या कुमारी हो सकता है, Okay? Male or female, both. You know, it doesn't या matter. स्त्री, कुंवारा या कुमारी हो। Normally we use the word virgin for female only, but it means for both. हिंदी भी है वो You have lovely. कुंवारा एंड कुमारी, Very good. In English we just say virgin. और इंग्लिश में उसको वर्जिन कहते हैं। Okay? But person who has never been married. वो व्यक्ति जो कभी जिसका शादी नहीं हुआ, विवाह नहीं But the word agamos means, it could mean a person who is a widow. तो आगामोस शब्द का जो अर्थ है वह व्यक्ति विधवा हो सकता है And he gets married or she gets married again, और फिर से उसकी शादी होती है, or they divorced या उसकी तलाक हो चुकी है and they get married again, फिर से उसकी शादी होती है, or they are single या वो अकेला है for many reasons. कई सारे कारण से। Okay? Now let's look at 1 Corinthians 7, 8 and 9 again little अब bit. पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 8 और 9 पद को फिर से पढ़ेंगे। It says over there, no, let's not read. आपको नहीं पढ़ना है, बच्चे। 1 Corinthians 7, 8 and 9, it says, पहला कुरिन्थियों 7 का 8 और 9 and कहता Paul है, is speaking. और पौल यहाँ पर बात करता Paul है। says, but I say to the unmarried पौलुस कहता है कि मैं अविवाहितों से कह रहा हूँ and to the widows, और उन विधवाओं से कह रहा हूँ, it is good for them to remain as I am. ये उनके लिए अच्छा है कि जैसा मैं हूँ वैसा ही तुम भी रहो। What is Paul saying? पौल क्या कह रहा है यहाँ? He is not saying to be single is better to be married. वो ये नहीं कह रहा है कि अकेला रहना साथ विवाह करने से बेहतर है, Otherwise he'll be contradicting God. नहीं तो वो परमेश्वर के विरोधाभास होगा। Yeah, he is not contradicting. वो परमेश्वर का सामना नहीं कर रहा, विरोध He नहीं is कर not रहा। coming against Genesis 1 and 2. और वह उत्पत्ति 1 का 26-27 के विरुद्ध में नहीं है। To understand this, we need to understand who was Paul. और इसको समझने के लिए हमको पौलुस को समझना जरूरी है। Who was Paul before he accepted Jesus? यीशु मसीह को पाने के पहले पौलुस कौन था? सौलो Yeah, but what was that? Was he engineer? क्या Was हुआ? he doctor? इंजीनियर था, डॉक्टर था, Yeah, he was a Pharisee, but what? Rabbi. A Pharisee, rabbi. Pharisee means a type of rabbi. है ना? वो फरीसी था, एक तरह का गुरु। Yeah? The Sadducee rabbi, Pharisee rabbi. तो जो फरीसी का गुरु होता है या सदुकी का गुरु होते हैं, Yeah, so he was Pharisee.
वो फरीसी था, फरीसी का And his teacher was Gamaliel. और उसका जो शिक्षक था, जो गुरु था, वो गमील था, गमालियल। Now Gamaliel, let me make you understand who he is. गमालियल कौन था, आप समझने की कोशिश He कीजिए। is the head of the Sanhedrin, वो सनहेड्रिन का वो मुख्य था, the number one rabbi in the whole of Israel. पूरे इजराइल भर में सबसे बड़ा गुरु। And he would, every year, he would choose of all the people in Israel, the best student to become his chela, his disciple. और पूरे इजराइल भर में से जो सबसे बेहतर स्टूडेंट होता था, उसको अपना चेला होने के लिए चुनता था। ध्यान कीजिए, पिछले हफ्ते The का शिक्षा। student, they had to by heart the whole Old Testament. और आप याद कीजिए, स्टूडेंट को पूरा नया नियम को याद करना था, The whole Old Testament, पूरा नया नियम को याद and they करना है, should be able to teach. ताकि वो दूसरे को सिखा They सके have to lead a life like that. और अपना जीवन वैसे उसको जीना था। Paul was chosen. और उसी रीति से चुना गया था। He was a rabbi under Gamaliel. और पौलुस रबाई था उस गमालियल के नीचे में। Second most important rabbi in Israel. इजराइल में सबसे दूसरा मुख्य गुरु था। Understand? समझ में आ रहा है? Now, according to tradition in Pharisee, अब फरीसी के संस्कृति के अनुसार में, उनका परंपरा के अनुसार, listen very carefully. ध्यान से सुनिए, You cannot be a Pharisee, a rabbi, without getting married. और आप बिना शादी किए आप रबाई नहीं बन सकते। So here he is saying, it's okay for you to be like me and like other widows. तो वो यहाँ कह रहा है कि अच्छा है कि तुम मेरे तरह या दूसरे विधवाओं की तरह रहो। It's not mentioned in scripture. वो बाइबल में नहीं लिखा है। We don't know what reason, but his wife did not come with him to serve God. लेकिन चाहे जो भी कारण हो, उसकी पत्नी जो है उस सेवा करने के लिए उसके साथ नहीं आया। Maybe she did not accept Jesus. शायद वह यीशु को नहीं स्वीकार की। Maybe she was against him. शायद वह इसके विरुद्ध में थी। Maybe she was the thorn in his side. शायद वही वो उसका कांटा था। Okay, she was the one persecuting him. शायद वही थी जो उसको हमेशा सता रहा था। So what is Paul saying? और क्या कह रहा? Like the other widows, दूसरे विधवाओं की तरह I'm also like a widow. मैं भी एक विधवा की तरह हूँ। My wife didn't come with me. मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं आई। It's okay. कोई बात नहीं, You can be like me. तुम मेरी तरह हो सकते हो। But if you are burning, लेकिन अगर अपने आप में अगर संयम नहीं है, जल रहे हो, sexual है fire, ना, उस यौन का अभिलाषा से अगर जल रहे हो and you are 21, और आप 21 साल के हो, get married. तो शादी कर लो। Yeah? Don't behave like an animal. आप जानवर की तरह बर्ताव मत करो। Don't run after men and boys and है ना? girls. लड़का और लड़की के पीछे मत दौड़ो, Don't run after pornography. है ना, वो अश्लील तस्वीरों के पीछे मत दौड़ो, Get married. शादी करो। Okay? So, this is one thing that we need to understand. Paul is not saying he was a virgin. तो पौल ये नहीं कह रहा है कि वो कुमारा था। So many people take this Bible verse बहुत सारे लोग ये बाइबल का वचन and लेते they हैं। try to say, oh look, Paul, Yeah, he this is what they said. Paul says, he said it's better to be single. So therefore, marriage is good, but single is also good. No, single is not God's design. अब याद रखिए, ये अकेला रहना ये परमेश्वर का योजना नहीं है। God's design is He created marriage. और परमेश्वर की योजना है क्योंकि उन्होंने विवाह को बनाया है। Yes, brother, you have a question? Okay. Yeah, it's related to Jesus. Yeah. Because we see that in some verses people call him Rabbi. Yes. So if according to the custom, Jesus cannot be a Rabbi unless he's married. Yes. So was he married or not? Yes. Good question. Very good question. You see, when we Can I look. translate this in Hindi? Yeah, go ahead. Hindi also. Yes. तो मेरा प्रश्न यह है कि बाइबल में कई जगह पर यीशु मसीह को रब्बी करके बुलाया गया है और नीति के अनुसार में रब्बी तब तक नहीं बन सकते जब तक आपका शादी नहीं होता है।
तो मेरा प्रश्न ये है कि यीशु मसीह का शादी हुआ है या नहीं हुआ, वो मेरा प्रश्न। So the answer is very simple. तो जो उत्तर है बहुत ही साधारण है। I said that the Pharisees, they are the rabbis, one type of sect. Pharisee sect have rabbis, Sadducee sect have rabbis. तो सदुकी और फरीसी दोनों का अपना अपना गुरु का तरीका है। Then there is another group which in the Bible it says teachers of the law. और एक और दूसरा ग्रुप है, समूह है बाइबल में जो बताता है कि वो व्यवस्था का शिक्षक या व्यवस्था का गुरु। They were the Essenes. Essenes? Essenes. E-S-S-E-N-E-S. Essenes. E-S-S-E-N-E-S. Essenes. Essenes बोलते हैं। They are also one sect. वो भी एक ग्रुप समूह था। There are many like that. और कई ऐसे थे। And every group had their own rabbis. और हर एक समूह का अपना गुरु होता था। Tell me what Jesus was doing before he was baptized by John. When आप the याद कीजिए religious यीशु क्या कर रहे थे यीशु मसीह का पानी का बपतिस्मा होने के पहले? He was in his father. Yes. Yeah, What was his father doing? Carpenter. So he was a carpenter. वो कारपेंटर थे। So he was not Pharisee. वो फरीसी नहीं थे। He was not Sadducee. वो कोई सदुकी नहीं थे। He was not Essene. वो असीन भी नहीं थे। He was not any other group. वो किसी भी ग्रुप में नहीं थे। He was independent. वो अकेला थे। Okay. From carpenter, God told him time to go for ministry. He went for ministry. और प्रभु ने वो बढ़ाई के काम से बोला जाओ सेवा के लिए, और सेवा के लिए चल दी। Jesus did not do DTS. और यीशु मसीह DTS नहीं किया। Jesus did not do Bible school, Bible college. और यीशु मसीह ने बाइबल स्कूल और बाइबल कॉलेज नहीं किया। He was carpenter, वो straight कारपेंटर था from carpenter straight to rabbi. और कारपेंटर से सीधे रबाई बन गया। And the reason why Jesus did not get married, और कारण कि यीशु शादी नहीं किया, because in the bloodline from Adam there is sin passing on. क्योंकि आदम के खून की ओर से अगर देखेंगे वंश में तो पाप आ रहा है। The only reason why Jesus didn't get married is because then his sperm with his wife would make his line corrupted. है ना? तो इसलिए क्योंकि उनकी अगर शादी होती तो उनका जो वंशज होता फिर वो पाप में होता। Okay, not sperm is not bad, evil. है ना? जो उनका बीज है वो कोई बुरा नहीं है। Making a woman pregnant is not evil. और स्त्री को गर्भवती बनाना कोई बुरा नहीं है। You see, that's why his mother, she was not pregnant by Joseph. She was pregnant by the Holy Spirit. और इसी कारण से उनकी माँ जो है यीशु के द्वारा गर्भवती नहीं हुई बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। Yeah, and then his mother, it says over there, the word is Parthenos, meaning a virgin. है ना? और ये शब्द जो है वहाँ पर पार्थेनोस है, जिसका मतलब होता है कुमारी। Not married before, पहले शादी नहीं हुआ, not divorced, और नहीं तलाक हुआ, neither widowed, और नहीं विधवा है, neither abandoned by their husband or wife. और नहीं पति या पत्नी के द्वारा छोड़ा गया। Okay, the virgin means first time getting married. कुमारा या कुमारी का मतलब कि पहली बार शादी होती है। So now, what is God's purpose for these people? तो परमेश्वर की योजना इन लोगों के लिए क्या है? I can tell you that God's design for you is to be married. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की जो योजना है वो है कि आप विवाह करें। You understand? आप समझ रहे हैं? But there are some people like Paul, कुछ व्यक्ति हैं पौलुस के समान for many reasons. कई कारण से, Either their spouse died, चाहे उसकी पत्नी मर गया or their spouse abandoned them, या उसके सहयोगी जो है छोड़ दिया, or the spouse divorced them, या उसके जो सहयोगी है उसको तलाक दे दिया, or their spouse went into sexual adultery, या उसके पत्नी या पति जो है वो यौन व्यभिचार में चला गया। so they are single for the rest of their life. इसलिए वो अपना पूरा जीवन भर जो है अकेला रहते हैं। You see, God is so good. देखिए परमेश्वर बहुत अच्छा है। He can use a donkey. वो तो गधे को इस्तेमाल कर सकते हैं। Why can't he use a person who's single, वो क्यों नहीं वैसे व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं जो अकेला है, who's not married?
जिसने शादी नहीं की, who's unmarried, जो अविवाहित है, who's married but now single. अब शादी हो चुका था लेकिन अब अकेला है। Let's go to Genesis chapter 2 verse 21 to 24. I'm going to give you very good news. अब उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 21 से लेकर के 24 तक पढ़ेंगे। Genesis chapter 2 verse 21 to 24. उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 21 से लेकर 24 तक। I'll read in English and मैं then you इंग्लिश can में read पढ़ूंगा, in उसके बाद दूसरा English. दूसरा में कोई पढ़ेंगे। Okay. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept, took one of the ribs and closed up the place with flesh. And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. Then the man said, "This at last is bone of my bones, flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Therefore a man will leave his father and mother and hold to his wife, and they shall become one flesh." One flesh. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। I want to focus on 2 words over there, just 2 words. मैं यहाँ पर 2 शब्दों को ध्यान देना I चाहता want you हूँ, to write that down also. और मैं चाहता हूँ कि आप 2 शब्दों को लिख लीजिए। Those 2 words are one flesh. और जो 2 शब्द हैं वो है एक शरीर, One flesh. एक शरीर, Let's say that together. One flesh. एक शरीर। Ek sarir. Let's say together. वहाँ पर क्या लिखा है? एक शरीर, एक ही तन बने। एक तन, एक शरीर, एक तन। One The flesh. same thing. One flesh, one body. One flesh. एक शरीर या एक तन। Very good. That word, one flesh. The word flesh in Hebrew is the word basar. B-A-S-A-R. ये जो Basar. शब्द है हिब्रू में, इब्रानी में तन है ना, इसको बसार बोलते हैं। B-A-S-A-R. Basar. B-A-S-A-R, बसार। And the word one means in Hebrew echad. और एक का मतलब हिब्रू में एखाद है, E-C-H-A-D. Echad. एखाद है। E for elephant. E-C-H-A-D. E-C-H-A-D. Echad. What is basa? I'll explain that. No, the word English word. बसार, Body or B-A-S-A-R। flesh? Both are correct. Body is also correct. Done. Flesh is also correct. Okay, everybody got it? Yeah. The husband and wife will become one on the holy marriage night. अब Evening. पति और पत्नी दोनों पवित्र विवाह के दिन एक तन होंगे। When they ministered by the pastor or leader, like the heavenly Father brought Eve to Adam, in the same way the ceremony takes place. जैसे कि स्वर्गीय पिता ने आदम के पास हव्वा को लेकर के आया, वैसे ही जब पास्टर्स और अगुओं के द्वारा एक पवित्र विवाह दी जाती है, Okay, in the same way, उसी प्रकार से when 2 people get married, जब 2 व्यक्ति का विवाह हो जाता है, and then the wedding night they make love with each other, और विवाह के रात वो दोनों एक तन होते हैं, they become one flesh, वो एक तन बन जाते हैं, not just physically, केवल शारीरिक रीति से but नहीं, emotionally, बल्कि मानसिक रीति से, spiritually, आत्मिक रीति से, economically, आर्थिक रीति से, in every area. हर एक क्षेत्र में वो एक बन जाते They हैं, become one flesh. वो एक तन हो जाते हैं। Now here's the good news. अब यहाँ पर एक अच्छी बात है, I get excited when I share this. और मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ जब मैं बताता हूँ। Brother, hold me down if I just try to jump up too much. You see, in Greek there is the word for evangelism. It's the word euangelion. और ग्रीक में सुसमाचार के लिए एक शब्द है Euangelion. ईओगेलियोन।
The English word is evangel or good news. और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं evangelism या good news। You know evangelism. सुसमाचार प्रचार। You don't need to know the Greek word. The आपको evangelism. जानने का जरूरत नहीं है ग्रीक शब्द। So evangelion or good news, ये जो अच्छी समाचार है, evangelism, जो सुसमाचार का, it means good news. इसका मतलब सुसमाचार। Everybody say good news. सब लोग बोले सुसमाचार। Good news. What is good news? सुसमाचार क्या है? Our sister Alka had a birthday yesterday. Good news. कल बहन अलका का बर्थडे था, वो अच्छा समाचार। Today Samuel got a prophecy to become a millionaire for Jesus. Good news. आज सैमुअल जो है प्रोफेसी हुआ उसके ऊपर कि वो जो है अरबपति बनेगा, एक गुड न्यूज़ है। You are part of this DTS. You go for outreach now. Then you graduate. Good news. है ना? अभी आप DTS का भाग है, अभी आउटरीच में जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन होगा, ये अच्छी समाचार है। Our brother has wonderful wife and beautiful daughter Talita. Good news. है ना? मुंबई की पत्नी है और सुंदर एक बेटी है तलिता, ये अच्छी समाचार है। Somebody pass in 10th standard exam. Good news. कोई व्यक्ति 10वीं पास कर जाता है, ये गुड न्यूज़ है। So everything is good news. तो हर एक चीज अच्छी खबर So है। when we go to share good news, तो कब हम जाएंगे अच्छी खबर बताने? no, when we go, we share. Jesus died, take us to heaven. तो take जब हम us जाते हैं sins. तो क्या करते हैं? अच्छी खबर बताते हैं, यीशु मरा, यीशु स्वर्ग में गया, I'll यीशु हमें स्वर्ग लेके get जाएगा। new life. है ना? I'll get new life. और आपको नया जीवन मिलेगा। All that is good. ये सारी चीजें अच्छी बात है, Nothing bad. कोई खराब नहीं। But that is not the Bible good news. लेकिन वो बाइबल का गुड न्यूज़ नहीं है। The Bible good news is you are married to Jesus and you become one with Him. और बाइबल का गुड न्यूज़ है कि यीशु के साथ आपका विवाह होगा, आप उनके साथ एक होंगे। Whether you are married, चाहे आप शादीशुदा हैं whether you are single for the rest of your life, या आप सारा जीवन अकेला जिया है। the good news is not dying and go to heaven. और अच्छी समाचार यह नहीं कि आप मरेंगे और स्वर्ग जाएंगे, That's also nice. वो अच्छी बात है। Jesus takes away our sins. That's also nice. यीशु मसीह हमारे पाप को उठा ले, ये भी अच्छी खबर है। Eternal life I get. That's also nice. अनंत जीवन हमें मिलता है, ये भी अच्छी खबर But है। the real good news is you are married to Jesus. लेकिन वास्तविक जो अच्छी खबर है कि आपका विवाह यीशु के साथ होगा। Jesus is your first love. और यीशु मसीह आपका पहला प्रेम है। Not your mother, आपका माँ नहीं, not your father, आपका पिता नहीं, not your wife, आपकी पत्नी नहीं, not your children, आपके बच्चे नहीं, not your wife and base, और ना आपका वाइफ बेस, not your bank और balance. नहीं आपका बैंक बैलेंस। Your first love is Jesus. आपका पहला बैंक बैलेंस जो है वो यीशु मसीह है। First है ना? प्यार, love. बैंक First बैलेंस। love. वो पहला प्यार। Your bank balance is Jesus. आपका जो बैंक बैलेंस है वो यीशु मसीह है। पहला Now, प्यार। look, all of you guys, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से देखिए, guys, all the guys, बॉयज लोग, लड़के लोग, whether you like it or not, you are आपको part पसंद of, हो या ना, you are part of the bride of Christ. आप यीशु मसीह के दुल्हन का भाग हो। Praise the Lord. Even though you are men, यद्यपि आप एक पुरुष हो, you are not husband of Jesus. आप यीशु मसीह का पति नहीं हो, You are a wife of Jesus. आप यीशु मसीह की पत्नी हो, You are married to Jesus. क्योंकि आपको यीशु मसीह के साथ So whether you are single forever चाहे आप अकेला सारी जिंदगी रहो or you are married forever, या आप शादीशुदा हो सदा के लिए, it doesn't matter. ये मतलब नहीं रखता। What matters is जो मतलब रखता है, Jesus your first love? यीशु मसीह आपका पहला प्यार है। Are you married to Jesus? क्या आपका विवाह यीशु के साथ हुआ है? That is the good news. और ये अच्छी खबर है। You see, the word evangelism तो इवेंजलिज्म शब्द in Greek, it is a useless meaning. है ना, ग्रीक में उसका बेकार अर्थ है, Just good news. सिर्फ अच्छी खबर। But that word evangelism came from here. लेकिन ये जो शब्द है एवेंजलिज्म, यहाँ से निकल करके आया। The word evangelism in Greek came from this word basar. और ये जो एवेंजलिज्म शब्द है ग्रीक का, जो निकल करके आया है, यहाँ बसार से निकल के आया है। The word evangelism, the Hebrew word is basar, it's a noun, and the word besora is a verb. Noun means evangelism,
Basar and Besora means I'm evangelizing. है ना? तो यहाँ पर बसार और बेसोरा है। एवेंजलिज्म जो शब्द है वो बसार से निकल करके आया है और बेसोरा का जो मतलब है कि मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ। You understand? What is the evangelism you're going to do when you go for outreach? जब आउटरीच आप जाते हैं तो किस प्रकार का अच्छी खबर आप बताएंगे या सुसमाचार बताएंगे? Accept Jesus. यीशु मसीह को स्वीकार करो, You go to heaven. आप स्वर्ग जाओगे। Wrong. गलत। Accept Jesus. यीशु मसीह को स्वीकार करो, Your sins will be taken away. आपका पाप क्षमा हो जाएगा। Wrong. गलत है। Accept Jesus. यीशु मसीह को स्वीकार करो, You'll get eternal life. आपको अनंत जीवन मिलेगा। That's wrong. वो गलत है। The right is तो सही जो है married to Jesus. यीशु मसीह से विवाह करो, Married to Jesus. यीशु मसीह से विवाह करो। And then you can say, yes, you will also get eternal life. तब आप कहते हैं हाँ आपको अनंत जीवन भी मिलेगा। When you married to Jesus, you जब will आप यीशु से शादी करोगे He'll also take away your sin. तो आपको पाप भी क्षमा करेगा, He'll also take you to heaven. वो आपको स्वर्ग भी लेके जाएगा। He's making a house for you. वो आपके लिए घर बना रहे Like हैं, a husband makes a house for a wife. है ना? जैसे एक पति अपने पत्नी के लिए घर बनाता है, Don't worry. है ना? चिंता मत All करो, these things will be added to you. ये सारी चीजें आपके जीवन में जोड़ दी जाएगी। But the first thing is, do you have an intimate relationship with Jesus? Is He your first love? सबसे पहली बात यह कि क्या यीशु के साथ आपका घनिष्ठ संबंध है, क्या आपका वो पहला प्यार है? You understand? क्या समझ में आ रहा है? Am I making sense, brother? Anything to add? Is it clear? Yes, very good. Evangelism means good news, no meaning. एवेंजलिज्म का मतलब सुसमाचार प्रचार का मतलब But अच्छी खबर है। But basar or basora means married to Jesus. ये बसार और बसोरा का मतलब है कि यीशु के साथ विवाह, Relationship with Jesus. यीशु मसीह के साथ रिश्ता, Not just any relationship. सिर्फ कोई और दूसरा संबंध नहीं, Just like a husband and wife accepts Jesus. है ना? जैसे पति और पत्नी स्वीकार करते हैं यीशु को,